हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक अल्कोहल C3H8O यौगिक A है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किए जाने पर निर्जलीकृत होकर एक एल्कीन B देता है। B HCl के साथ क्रिया करके C देता है, जो जलीय KOH के साथ उपचार करने पर यौगिक D C3H8O यौगिक देता है। A और D हैं। हमें चार विकल्प दिए हैं: क्रियात्मक समावी, स्थिति समावी, श्रृंखला समावी, त्रिविम समावी। मुख्य अवधारणा: प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण। सबसे पहले हमें अभिक्रिया में C3H8O एक यौगिक दिया गया है जो कि एक प्राथमिक अल्कोहल है। तो CH3 CH2 CH2OH हमारा यौगिक A है, जिसे प्रोपेन 1 ओल कहते हैं। प्रोपेन 1 ओल यौगिक A है। इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाई जाती है। सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल समूह बाहर निकलता है, जिससे क्योंकि निर्जलीकरण अभिक्रिया में कारब धनायन का निर्माण होता है और कारब धनायन से संगत एल्कीन प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया में हमें CH3 CH CH2 पॉजिटिव एक कारब धनायन निर्मित होता है। इस कारब धनायन से नजदीकी परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से, विलोपन से बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन के मध्य आ जाते हैं और हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है H+ के रूप में। यहां से OH निकला, अब H+ निकलता है तो जल का अणु निर्मित होता है और एक एल्कीन CH3 CH द्वितीय बंध CH2 और एक जल का अणु निकलता है तो H2O, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। तो हमें यौगिक B प्राप्त होता है। प्रोपीन प्राप्त होती है, जो कि हमारा यौगिक B है। B की अभिक्रिया HCl के साथ करवाई जाती है। जब B यौगिक हमें दिया है CH3 CH द्वितीय बंध CH2 की अभिक्रिया जब HCl के साथ करवाई जाती है तो HCl में H+ व Cl नेगेटिव आयन होता है। तो H+ का आक्रमण एल्कीन पर किया जाता है। H+ का आक्रमण जब एल्कीन पर होता है, एल्कीन के द्वारा H+ पर आक्रमण होता है और बंध के इलेक्ट्रॉन CH2 के पास, जिससे एक कारब धनायन निर्मित होता है CH3 CH पॉजिटिव और CH3। इस कारब धनायन पर नाभिक स्नेही Cl नेगेटिव का आक्रमण होता है, जिससे CH3 CH Cl CH3 प्राप्त होता है। 2-क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है, जो कि अभिक्रिया में हमारा यौगिक C है। 2-क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है क्योंकि प्रथम चरण में H+ का आक्रमण होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। इस वजह से अभिक्रिया का यह चरण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब C की अभिक्रिया KOH के साथ करवाई जाती है। 2-क्लोरोप्रोपेन की अभिक्रिया KOH के साथ करवाई जाती है तो क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा कर दिया जाता है। क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा कर दिया जाता है CHOH CH3। इस प्रकार हमें प्रोपेन 2 ओल
प्राप्त होता है, प्रोपेन 2 प्राप्त होता है, जो कि हमारा यौगिक डी है। प्रश्न में हमें पूछा है कि ए व डी परस्पर हैं, तो यौगिक ए हमें प्रोपेन 1 दिया गया था, प्रोपेन 1, जो कि हमारा यौगिक ए है, CH3CH2 CH2OH। यौगिक ए व डी में संबंध पूछा है, चूंकि ए व डी में क्रियात्मक समूह की स्थिति में परिवर्तन है। डी में प्रोपेन 2 में हाइड्रोक्सिल समूह 2 नंबर कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, जबकि प्रोपेन 1 में हाइड्रोक्सिल समूह जो कि क्रियात्मक समूह होता है वो 1 नंबर कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अतः प्रोपेन 1 व प्रोपेन 2 परस्पर स्थिति समावी होते हैं, जिसमें क्रियात्मक समूह की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो प्रश्न में हमें विकल्प में देखते हैं स्थिति समावी, तो विकल्प बी में हमें स्थिति समावी दिया गया है, तो हमारा सही विकल्प होगा बी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।